हाय फ्रेंड्स। तो आज 27 अक्टूबर है। आज हम लोग करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस। टुडे एक्सपायरी भी है, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स का कैसा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स इज इन मदर इकोनॉमी। तो हम लोग इसको भी सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं मार्केट ओपन के पहले प्री मार्केट एनालिसिस में, क्योंकि हर मार्केट ग्लोबली कनेक्टेड है ईच अदर से। तो हम लोग को सारे यहाँ पे ग्लोबल क्यूज को यहाँ पे मॉनिटर करना है। मोस्टली मैं यहाँ जो मॉनिटर करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। डाउ जोन्स, क्योंकि डाउ जोन्स इज मदर इकोनॉमी। सेकंड हम लोग डेक्स देखेंगे जो यहाँ पे जर्मनी का है। थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे निकाय जापान का है। फोर्थ हम लोग देखेंगे हैंगसेंग, ठीक है, जो कि चाइनीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स जो हम लोग देखते हैं, डाउ जोन्स समवेयर अराउंड देखेंगे हाई लगाया था 32,172 का, और समवेयर अराउंड यहाँ पर जो फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो ये बात हम लोग को समझ में आई कि यहाँ पे मार्केट भी जो यहाँ पे था डाउ जोन्स का वो सस्टेन नहीं कर पाया है। सेकंड थिंग देखेंगे डेक्स। डेक्स 1.09 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव रहा, कल क्लोज हुआ था। सेकंड हम लोग देखेंगे निकाय। निकाय ओपन हुआ है तो निकाय भी 0.18 नेगेटिव में चल रहा है। मेजर कोई ऐसा यहाँ पे डाउन मूव नहीं दिख रहा है। हैंगसेंग, हैंगसेंग देखेंगे हम लोग को 2.49% ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ने एक व्यू बनाया, कहीं से हम लोग को एक क्लियर अपसाइड ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि सारे मार्केट पॉजिटिव है या सारे मार्केट नेगेटिव है। कुछ पॉजिटिव, कुछ फ्लैट है, कुछ साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग को यहाँ पे एक भी सेंटीमेंट मिला। सेकंड चीज, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को सडनली यहाँ से फॉल कर ले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंडेक्स के फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग को फ्यूचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मॉनिटर्स करना है। फ्यूचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ जोन्स का फ्यूचर्स अराउंड 0.51 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड हम लोग देखेंगे जर्मनी का डेक्स जो कि 0.07 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे निकाय। निकाय के फ्यूचर्स अगेन 0.44 पे ट्रेड कर रहे हैं। देन वी विल गो फॉर अ हैंगसेंग। तो हैंगसेंग यहाँ पे 0.23 यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 के अभी यहाँ पे फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी 50 का अगर हम लोग यहाँ पे जो फ्यूचर्स दिखा रहा है यहाँ पे जी 0.16 समवेयर अराउंड यहाँ पे भी जो ट्रेड कर रहा है 17,932 के अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो गैप अप ओपन हम लोग यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर्स दिखा रहा है हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 720 अराउंड हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा मूव हम लोग को इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्लोबल्स ओपनिंग भी यहाँ पे समवेयर अराउंड एक्यूरेट ही रहती है। तो अब हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम लोग निफ्टी के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे जाएंगे। सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का कल का प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखें, क्योंकि कल तो ऑफ था, तो ये परसों का प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो परसों का प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रीवियस सेंटीमेंट को देख के, आज का ग्लोबल क्यूज को देख के आपको अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, एक साइकोलॉजी डेवलप करनी है, एक आपको अपने माइंड में एक व्यू डेवलप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडर के लिए उसका व्यू, और फिर उस व्यू के अकॉर्डिंग आपको कैसे वो सेटअप आप यहाँ पे लगाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि 25 को जो मार्केट ओपन हुआ था वो गैप अप हुआ और वहां से मॉर्निंग में ही सेलिंग आ गई। तो दिस लेवल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली चीज, 41,500 इज ऑल्सो एन साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये राउंड फिगर जितने भी होते हैं ये हम लोग के लिए साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ से इंपॉर्टेंट सेलिंग आई है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मोस्टली लोगों ने 41,500 एंड 42,000 यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा। ठीक है, तो ये लेवल हम लोग देखें, प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुआ, फिर देन अगेन एक पुलबैक आया, एक पुलबैक आया, यहाँ से रैली आई है। फिर ये इस सपोर्ट को बार बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। जब ये सपोर्ट को बार बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ से हम लोगों ने एक अच्छा मूव देखा जो हम लोगों ने चैनल में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। सम अराउंड यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, पर मिडिल हम लोग एग्जिट कर गए थे, क्योंकि मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम्स आ रही थी। यहाँ पे कोई हम लोग को स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या, दिस पॉइंट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक डाउन साइड मूव आया है, यहाँ पे फिर ये अगेन इस सपोर्ट को टेस्ट करते ऊपर चला गया। ठीक है, बट ये पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करने का है कि 41,400 के अराउंड यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है बार बार। अगर आप कैंडल को देखें तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से बार बार ट्रिगर होती है। तो ये हम लोग के लिए ऑल्सो रेजिस्टेंस पॉइंट है।
ठीक है। इन केस मार्केट ऊपर होता है, यहाँ से डाउन आता है, तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बिहेव करता है। ठीक है, ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो भी आप कोर्स में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को जो एनालिसिस जो मिला है, अब इस एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को स्विंग हाई और स्विंग लो देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं स्विंग हाई, दिस पॉइंट हमारे लिए स्विंग हाई है। अब हम लोग उसको टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे, जो हम लोग देखेंगे हाई टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट वी गो फॉर अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो समवेयर अराउंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई हम लोग का 41,800 समथिंग है, तो ये हम लोग के लिए मेजर रेजिस्टेंस है ही। फिर यहाँ से फिर अब हम लोग को कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई नहीं दिख रहा है। फिर हम लोग का जो मेन है 41,500, जो हम लोग का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस प्रीवियस डे का स्विंग हाई भी है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अगर समवेयर अराउंड मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ से एक डाउन मूव यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को और क्लियर पिक्चर यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो दिस जो यहाँ पे स्विंग लेवल है 41,500, ये अभी भी इंटैक्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाके आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, जो यहाँ पे जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है दिस वन, ये हम लोगों ने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि जो गैप है, गैप बॉर्डर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो मे बी अगर मार्केट समवेयर अराउंड मिडिल ओपन होता है, फॉल डाउन यहाँ पे करता है, तो दिस लेवल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और यहाँ से एक हम लोग की बुलिश ट्रेड बन सकती है अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मॉनिटर करने के कि यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन हो, देन वी गो फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, ये हम लोग के सपोर्ट लेवल है, जो हम लोग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मार्केट पता नहीं कब एकदम से फॉल हो जाए, कब एकदम से राइज हो जाए। तो हम लोग को अपने लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है। आज एक्सपायरी है, बड़े मूव हम लोग एक्सपायरी में भी देखते हैं कि कभी कभी एक्सपायरी में बड़े मूव भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो कभी आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि एक्सपायरी है तो साइडवेज आएगा। मार्केट जिस तरीके से प्राइस एक्शन हम लोग को दिखाएगा, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेंगे। पहले से कोई अपने माइंड में एक साइकोलॉजिकल व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक व्यू बनाना इंपॉर्टेंट है, बट उसको ही हमेशा के इम्पल्सिव हो के काम नहीं करना है। अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो एज अ ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना है। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो आपको बुलिश जाना है। अगर मार्केट बेरिश हो रहा है तो आपको बेरिश, जो मुझसे प्राइस बोलेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते हैं कि इस लेवल को बाबर रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। लुक एट द कैंडल्स, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग डोमिनेट ट्रिगर होती है जब भी इस लेवल के अराउंड आता है। तो ये लेवल हम लोग के लिए एज अ सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस वन एंड दिस वन, ये 2 लेवल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब हम लोग यहाँ पे और देखते हैं, और कोई मेरे को यहाँ पे लेवल्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो दिस वन है 41,800 एंड 41,500। ठीक है, ये जो हम लोग के सपोर्ट हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये हम लोग के सपोर्ट लेवल्स हैंगे। ठीक है, तो 40,900 एंड 41,000। ठीक है, ये तो हम लोग के सपोर्ट लेवल है। अब देखिए यहाँ पे जो सेटअप बनते हैं नॉर्मली, अगर मैं देखूं, अगर मार्केट कभी भी, ये चीज हमेशा आप मॉनिटर करिए, अगर मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके वो नीचे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट बेरिशिंग है, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है कि ग्लोबल मार्केट अभी बेरिश नहीं है, टोटली कहीं साइडवेज है और कहीं बुलिश है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पर अगर ओपन होता है, अगर हम लोग तीनों सिनेरियो देखना, अगर समवेयर अराउंड फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो वो मार्केट एक डाउन साइड यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से रेड कैंडल बनती है तो समवेयर अराउंड हम लोग यहाँ से अच्छा मूव देखेंगे इस लेवल के अराउंड। ठीक है, ये लेवल समवेयर अराउंड ये लेवल, तो यहाँ से एक पुट ट्रेड ट्रिगर होती है अगर मॉर्निंग में एक रेड कैंडल बना है और इसको स्लिप कर जाए। अगर इन केस इसको स्लिप नहीं करता है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, तो यहाँ से हम लोग एक अपसाइड मूव यहाँ सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से हम लोग एक अपसाइड मूव देखने को देख सकते हैं समवेयर अराउंड दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का यहाँ पे इसके पास रेंज है, गैप है मूव करने के लिए। देन अगर ये ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग 15 मिनट कैंडल के साथ, तो हम लोग एक ये मूव भी देख सकते हैं, जो अगर हम लोग के बुलिश सिनेरियो इन केस
मार्केट गैप अप ओपन होता है और पहली कैंडल ही बेयरिश बनाता है और 41,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ से हम लोग एक डाउन ट्रेड यहाँ से देख सकते हैं और अच्छा खासा हम लोग मूवमेंट यहाँ से नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया हम लोग का एनालिसिस। अब हम लोग को और चीज इसमें जो देखनी है वो हम लोग एक बार आके ऑप्शन चेन में और देख लेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी के देखें तो 27 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है जो कि आज है, तो आज हम लोग देखेंगे कि 41,500 जैसे कि हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 41,500 ये कल मार्केट ने यहाँ से भी सेलिंग की थी। कल मतलब मार्केट ऑफ था, परसों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी जो कॉल हुआ है, जितना यहाँ पे कॉल हुआ है ज़्यादा, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो 1 लाख अराउंड 6,000 यहाँ पे हैगा, सेकंड हाईएस्ट हैगा 42,000 पे। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि 41,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब मार्केट ओपन होता है उसके बाद क्या पैरामीटर चेंजेस होते हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें पुट साइड में, तो पुट साइड में आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे माइनस दिख रहा है, चेंज इन है। तो लोगों ने यहाँ से अपने ओआई को यहाँ से नेगेटिव किया है, मे बी फियर कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन आ सकता है, तो उन्होंने यहाँ से अपनी क्या कहते हैं पोजीशन एग्जिट करी है। अगर आप यहाँ पे देखें 5,000 8,000 आउट ऑफ द मनी की। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें रेजिस्टेंस अगर देखें तो हाईएस्ट पुट ओआई जो कि एज अपना सपोर्ट बिहेव करता है, हम लोग को वो देखना है। तो वो हम लोग का हाईएस्ट जो है वो आएगा समवेयर अराउंड 40,000 पर, वो 94,000 है। ठीक है, ओआई स्टैंडिंग आएगा। सेकंड हाईएस्ट हम लोग का है 40,500 पे, जो कि अपना 78,900 स्टैंडिंग ओआई है। ठीक है, फिर 41,000 पर 62,000। ठीक है, तो अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो अपना यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कॉल ओआई, वो कर रहा है 42,000 एंड 41,100। ठीक है, मार्केट ओपन होगा, चेंजेस होंगे तो अपन उसको भी ऑब्जर्व करके वहां से एंटिसिपेट करेंगे। इन केस अब मैं जाता हूँ निफ्टी में, तो अगर हम लोग निफ्टी का देखेंगे, ठीक है, निफ्टी का भी देखते हैं। सेम हम लोग पहले प्राइस एक्शन, ये कल की ट्रेड है जो हम लोगों ने कल यहाँ पे देखा था। अब देसी पे अवार्ड चैनल पर जाके इसको और देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग के चैनल पर हम लोग से अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो टोटली अभी यहाँ पे साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, मार्केट अभी अपसाइड तो जा रहा है, बट यहाँ से कहीं एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है हम लोग को कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे कितना कंजेशन है, सम अराउंड यहाँ पे भी इतना कंजेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को प्रीवियसली जाएंगे तो यहाँ पे एक स्विंग जो हाई मिल रहा है सम अराउंड वो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए कुछ फॉल आ रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग एक बार इसको मॉनिटर करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग इसको जो इन ट्रेड्स पैटर्न साइकोलॉजी यहाँ पे ट्रेड होती है, जो इंसान एक बार एक पैटर्न पर पैसा कमाता है तो वो लेवल उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही ट्रिगर करता है सेकंड टाइम वहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग 4 आवर की टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 4 आवर की टाइम फ्रेम पर हम लोग को यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं मिल रहा है। अगर ये लेवल की बात करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे सम अराउंड मेरे को एक यही लेवल दिख रहा है जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो स्विंग हाई यहाँ से सप्लाई पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट करेंगे कुछ लेवल्स, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेवल्स एंटिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये लेवल देखते हैं, यहाँ से देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, तो ये भी अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया इन केस मार्केट गैप अप हो रहा है, जो कि हम लोग को वहाँ पे दिख रहा है। और पहली कैंडल यहाँ पे मेरे को रेड दिखती है। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत क्लोजली सुनिए। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है और मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल दिखती है सम अराउंड दिस लेवल पे, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। क्योंकि पहला रीजन, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करती है, तो ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे एक रेंज नहीं है मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ 20-30 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं रेंज नहीं है कि मार्केट यहाँ से मूव करे। यहाँ पे गैप नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये जो ऑलरेडी इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर गो लॉन्ग, क्योंकि फिर यहाँ पे स्पेस हैगी यहाँ पे इसके पास 100 पॉइंट के ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये लेवल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गैप एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनाता है, तो मैं यहाँ से इमीडिएटली शॉर्ट करूंगा, और जो ये लेवल होगा मेरा, ये मेरा टारगेट लेवल होगा। इनकेस आप इतना लंबे टारगेट होल्ड नहीं कर सकते तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली सबको दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से कैंडल क्लोज करिए, वहाँ पे आप राइट कैंडल जैसे ही क्लोज करें उसके ऊपर का हाई का आप ऐसे लगाइए, एंट्री लीजिए और 1:1 का रिस्क सपोर्ट लीजिए, या 15-10 पॉइंट मिलते हैं तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए। इनिशियली देखिए टाइम लगता है, आप एक बार में बड़े बड़े पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी को अडेप्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप एक गोल बना लीजिए कि 15 पॉइंट लेना है या 20 पॉइंट लेना है, उतने का ही आप रिस्क सपोर्ट रखिए। ठीक है, अभी आपको मेन फोकस करना है अपनी स्किल्स पे, जितनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी उतना ही आपको आगे रिवॉर्डिंग करियर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे लिए है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप बॉर्डर्स है, जैसे हम लोग गैप के डिस्कस करते हैं, गैप हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह करता है। तो कल के देखे मार्केट यहाँ जैसे गैप अप हुआ था और जैसे यहाँ से जाएगा तो इसी पॉइंट पर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, तो अब जो ऊपर से आता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट का, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो ये मेरे लिए गैप की बॉर्डर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, तो यहाँ पे ईदर साइड ये वर्क करती है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लोग का डेली एनालिसिस है, अगर हम डेली प्राइस एक्शन देखें तो स्विंग लो जो हम लोगों ने मार्क कर लिया है, सॉरी स्विंग हाई, देन ये लेवल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग को अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिला था। अगेन जो कल का लो ब्रेक हुआ था तो ये लो बिकम एन रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम एन रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग को अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो जो हम लोग के सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, रेड कैंडल लेता है, तो दिस फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट दिस वन है। ठीक है, अगर इन केस हम लोग एक और चीज एंटिसिपेट करते हैं, अगर मार्केट समवेयर अराउंड फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, समवेयर अराउंड दिस, और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से भी देखिए आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो यहाँ से भी हम लोग एंटिसिपेट करेंगे एक डाउन साइड मूव का समवेयर अराउंड दिस लेवल। ठीक है, क्योंकि जो गैप है, जो गैप की बॉर्डर्स का हम लोग यहाँ पे लेवल्स मार्क करेंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे निफ्टी में मेरे को मेजर मूवमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन निफ्टी की क्या बताती है हम लोग को। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट 17,650 के बीच में है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा जहाँ पे कॉल ओआई होगा, तो यहाँ पे 17,700 पे 1,43,000 यहाँ पे है, 17,800 पे 1,54,000 है, और 18,000 पे 2 लाख है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैगा 18,000 पे, 18,700 पे, 18,750 पे। ठीक है, और पुट के हाईएस्ट वाई जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग को कहाँ मिल रहा है, 18,500 पे, तो ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। देन 17,600, अब लेवल्स को जाकर देखेंगे 17,600 जो कि ये लेवल्स है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी सपोर्ट मार्क करके रखा है मार्केट ओपन होकर नीचे, और जो 18,000 का लेवल है जो कि दिस जो ऑलरेडी हम लोग ने एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, और दिस वन ऑल्सो क्योंकि यहाँ से स्विंग हाई है दिस पॉइंट से। ठीक है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का प्री मार्केट एनालिसिस था। लेवल आप लोग मार्क करके रखिए। देखिए इमीडिएटली हम लोग को कोई ट्रेड नहीं होना है, इम्पल्सिव होकर कैंडल क्लोज करना है, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम लोग को देखना है रिजेक्शन दे रहा है तो इमीडिएटली हमें वहां से शॉर्ट कर देना है, कैंडल क्लोज होगा वेट करके साथ। ठीक है, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों ने ये चीज एंटिसिपेट करके रखी है, तो उसके हिसाब से हम लोग कामली होकर अपने सेटअप पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर मार्केट के बाद। थैंक यू, ट्रेड सेफली।